जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमा गार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामे निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में बहुत धनवान शाहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वे बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वे इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता। पुत्र की कामना के लिए वे प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत किया और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा, हे नाथ, ये शाहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, इसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कर देता हूँ, परंतु वे पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का ये वार्तालाप शाहूकार सुन रहा था। इससे शाहूकार को ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वे पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद शाहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शाहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु शाहूकार तो जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वे बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। शाहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। शाहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते वे दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वे एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस शाहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी उसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वे एक आंख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया
तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ वे तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वे जो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वे लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभक्त की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। वहां से विदा होकर सेठ का लड़का अपने मामा व अपनी पत्नी सहित उसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर गए। जब घर जाकर लड़के ने अपने माता पिता को सारी बात बताई, इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। हे शिव पार्वती, जैसे आपने सेठ व उसके परिवार को दिया, वैसा सभी को देना। सोमवार का व्रत कथा कहने सुनने और हुंकारा देने वाले सबको देना। ओम नमः शिवाय। अगली कथा श्रवण करते हैं सकंद पुराण से। सूत जी ने कहा, जो लोग शिव नामक सत्य को जानते हैं, जो शाश्वत आनंद, शांत, संदेह से रहित, बीमारियों से मुक्त और शुरुआत और अंत से रहित है, वे उच्चतम स्थिति तक पहुंच गए हैं। जिनके पास कोई सांसारिक बंधन नहीं है, जो सांसारिक सुखों और वासना के भोग के प्रति आसक्ति से मुक्त है, जो बिना किसी गुप्त उद्देश्य के शिव के प्रति समर्पण रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग सांसारिक सुखों को ध्यान में रखते हुए भी अपने प्रेम को शिव की ओर निर्देशित करते हैं, वे उन सांसारिक गतिविधियों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, भले ही वे उनके लाभों का आनंद लेते हों। शिव भक्ति से युक्त व्यक्ति, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, नष्ट नहीं होता। ये यथा समय महानतम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च पद पर आरोहण की इच्छा रखने वाले, मानसिक रूप से सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित व्यक्ति को नियमित गतिविधियों के साथ साथ शंभु की पूजा करनी चाहिए। जब सुखों का भोग समाप्त हो जाएगा तो वे शिव को प्राप्त कर लेगा। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति सांसारिक सुखों का आनंद लेने की लालसा को पूरी तरह से त्यागने में सक्षम नहीं है। इसलिए नियमित गतिविधियों के साथ सुखद संयोजन से आराधना सभी देहधारी प्राणियों के लिए इच्छा प्राप्ति वाली दिव्य गाय के रूप में कार्य करती है। ये उन लोगों के लिए निर्धारित धार्मिक कर्तव्य है जो लंबे समय तक सुख भोगने, संसार में क्रीड़ा करने के बाद नश्वर शरीर के अंत में मोक्ष चाहते हैं। भले ही ये मायावी माया की रचना है। शिव की पूजा हमेशा स्वर्गीय सुखों के साथ साथ पूर्ण मोक्ष का कारण बनती है, खासकर जब ये परदोष से जुड़े सोमवार और ऐसे अन्य शुभ अवसरों पर की जाती है।
जो लोग सामान्य सोमवार को भी शिव जी की आराधना करते हैं, उनके लिए यहाँ और इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। भक्त को सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, सोमवार को उपवास रखना चाहिए और पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए और वैदिक भजनों या सामान्य प्रार्थनाओं के माध्यम से शिव जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। एक धार्मिक शास्त्र या गृहस्थ, कुंवारी या विवाहित लड़की या यहाँ तक कि विधवा भी शिव की पूजा करके वांछित वरदान प्राप्त करती है। इस संदर्भ में मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने वाले सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इसे ध्यान पूर्वक सुनने से उनमें शंभु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। वे पवित्र कार्य करने वालों में अग्रणी थे। वे सभी दुष्टों के लिए धर्मराज, मृत्यु का देवता था। वे सभी धार्मिक संस्थाओं के रक्षक, बुरे रास्ते पर चलने वालों को दंडित करने वाले, सभी प्रकार के यज्ञों के कर्ता और शरण लेने वालों के रक्षक थे। वे सब पुण्य के काम ईमानदारी से और नियमित रूप से करता था। उसने सब प्रकार की संपत्ति दान में दी। उसने शत्रुओं के समूह को परास्त किया। वे शिव और मुकुंद अर्थात विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी से उसके बहुत ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जो उसके प्रति विश्वास योग्य और कृपालु थी। और बहुत समय के बाद उसे एक सुंदर लड़की उत्पन्न हुई, जिसका बहुत समय से इंतजार था। जिस प्रकार सौभाग्य से हिमवान को पार्वती मिली, उसी प्रकार एक पुत्री प्राप्त होने के बाद उसने स्वयं को देवताओं के समान माना, जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई। एक बार उन्होंने नवजात शिशु की ज्योतिषीय विशेषताओं से परिचित कई उत्कृष्ट ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और जिज्ञासा से प्रेरित होकर उनसे अपनी बेटी के जन्म से जुड़ी भविष्य की घटनाओं के बारे में पूछा। उनमें से एक उत्कृष्ट ब्राह्मण गहरे ज्ञान में इस प्रकार बोला, हे राजा, सीमंतनी नाम की आपकी ये बेटी उमा के समान सभी शुभ और शानदार होगी। वे दमयंती के समान सुंदर रूप वाली होगी। देवी सरस्वती के समान सभी ललित कलाओं से परिचित और लक्ष्मी के समान अत्यंत शुभ गुणों से संपन्न होगी। देवों की माता के समान उसकी संतान उत्तम होगी। जनक की पुत्री के समान व्रत और पालन में दृढ़ रहो। सूर्य के तेज के समान उत्कृष्ट कांति वाला, तेजस्वी और चांदनी के समान मनोहर। वे 10,000 वर्ष तक अपने पति के साथ आनंद मनाती रहेगी। वे 8 पुत्रों को जन्म देगी और महान सुख प्राप्त करेगी। राजा ने इस प्रकार बोलने वाले ब्राह्मण को आर्थिक उपहार देकर सम्मानित किया और उसके मधुर वचनों का रस ग्रहण करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। अप्रतिम वैभव वाले एक अन्य साहसी ब्राह्मण ने कहा, 14वें वर्ष में उसे वैधव्य का सामना करना पड़ेगा। वज्र के समान क्रूर ये वचन सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए मन में बहुत व्याकुल हो गया। सभी ब्राह्मणों को उस राजा द्वारा विदा किया गया जो उनके लिए अनुकूल और अनुकूल थे। ये समझकर कि सब कुछ प्रतिकूल भाग्य का कारण था, राजा चिंता से मुक्त हो गए। बालिका सीमंतनी बचपन की अवस्था पार कर चुकी थी। अपनी एक सहेली से उसने अपनी नियति वैधव्य के बारे में सुना। वे बेहद निराश थी। वे चिंतित हो गई। वे ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय के पास पहुंची और पूछा, हे माँ, मैं अत्यंत भयभीत हूँ और मैंने अपने आपके चरण कमलों की शरण ली है। आपको एक ऐसा अनुष्ठान सुझाना चाहिए जो मेरे सौभाग्य को बढ़ाए। इस प्रकार जब राजकुमारी ने उसकी शरण मांगी तो ऋषि की पवित्र पत्नी ने उससे कहा, हे कोमल अंगों वाली महिला, शिव की संगति में पर्वत की शरण लो। मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ सोमवार को शिव और गौरी की पूजा करो। पवित्र स्नान करके और धूल रहित स्वच्छ वस्त्र पहनकर उपवास करो। स्थिर मन और संयमित वाणी के साथ उचित पूजा करो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ और शिव को प्रसन्न करो। शिवलिंग स्नान करने से पापों का नाश होगा। आसन की पूजा करने से साम्राज्य की प्राप्ति होगी। मीठी सुगंध माला और कच्चे चावल चढ़ाने से पूर्ण सुख और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। धूप जलाने से सुखदायक सुगंध मिलेगी। दीप दान से तेज प्राप्त होगा। भोजन सामग्री अर्पित करने से सुख भोग की प्राप्ति होती है। पान अर्पित करने से समृद्धि आती है। प्रणाम करने से धार्मिक पुण्य, धन, सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब ही 8 प्रकार की अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का कारण है। होम करने से व्यक्ति को सभी अभिलाषाओं की प्राप्ति बढ़ जाती है।
ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी देवता प्रसन्न होंगे। इस प्रकार सोमवार को शिव और शिवा को भी प्रसन्न करें। भले ही आपको बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़े, आप पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। यदि आप अपने आप को सबसे भयानक संकट में भी फंसाया हुआ पाएंगे, तो शिव की आराधना की शक्ति से आप बड़े खतरे को पार कर लेंगे। आज्ञा देने के बाद और सीमंतनी को इस प्रकार निर्देश देने के बाद ऋषि की पत्नी चली गई। अत्यधिक सुंदर राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा कि उसे सलाह दी गई थी। नल ने दमयंती से इंद्रसेन नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका चंद्रागत नाम का एक पुत्र था और वे चंद्रमा के समान था। अपने गुरु के कहने पर उत्कृष्ट राजा चित्रवर्मा ने उस राजकुमार को आमंत्रित किया और अपनी बेटी सीमंतनी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसके विवाह के उत्सव के समय बड़े उत्सव हुए। उस समय सभी राजाओं की एक बड़ी सभा थी। विवाह के बाद संतुष्ट चंद्रगंधा ने कुछ महीने अपने ससुर के निवास में बिताए। एक बार राजकुमार यमुना पार करना चाहता था। शक्तिशाली राजकुमार खेल खेल में अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव पर चढ़ गया। जब राजकुमार यमुना पार कर रहा था तो नाव भंवर में फंस गई और नाविकों सहित वे डूब गई। दोनों तटों पर बड़े जोर से विलाप का स्वर गूंज उठा। दुर्घटना देख रहे सिपाहियों की चीख आसमान तक पहुंच गई। कुछ डूब गए, कुछ को मगरमच्छों ने निगल लिया। राजकुमार और कुछ अन्य लोग पानी के विशाल विस्तार में गायब हो गए। ये सुनकर राजा चित्रवर्मा हतप्रभ और स्तब्ध हो गए। वे यमुना के तट पर आए और बेहोश होकर गतिहीन हो गए। ये सुनकर राजा की पत्नियां मूर्छित होकर गिर पड़ी। सीमंतनी भी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। अन्य लोग भी, मुख्यमंत्री, स्त्रियां और उपदेशक चिंतित और निराश हो गए। बाल बिखरे हुए वे विलाप और चिल्लाने लगे। ये सुनकर प्रख्यात राजा इंद्रसेन अपने पुत्र के साथ हुई दुर्घटना के कारण दुखी हो गए। वे अचेत हो गया और अपनी रानियों सहित गिर पड़ा। उसके मंत्री, उसके नगरवासी, उसके राज्य के निवासी, बालक, स्त्रियां और बूढ़े भी शोकग्रस्त और विलाप करने लगे। कुछ लोग दुख के मारे अपनी छाती पीटते हैं, कुछ ने अपना सिर पीट लिया। अफसोस, हे राजकुमार, हे प्रियजन, तुम कहाँ हो? ऐसा कहकर वे इधर उधर घूमने लगे। इस प्रकार राजा इंद्रसेन और चित्रवर्मा का शहर अचानक उत्तेजित हो गया, क्योंकि वे दुख की बुरी स्थिति में थे। बुजुर्ग लोगों से सांत्वना पाकर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे शहर लौटे और अपनी बेटी को सांत्वना देने की कोशिश करने लगे। राजा ने आए हुए कुटुंबियों की सहायता से अपने दामाद का, जो डूब गया था, सब काम किया। पवित्र महिला सीमंतनी पहले उस क्षेत्र में जाने के बारे में सोच रही थी जहां उसका पति गया था, परंतु प्रेमवश उसके पिता ने उसे रोका, इसलिए उन्होंने विधवापन स्वीकार कर लिया। इस तथ्य के बावजूद कि वे विधवा हो गई थी, शानदार आचरण वाली राजकुमारी ने ऋषि की पत्नी द्वारा बताए गए सोमवार व्रत को नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष में उसे भयंकर दुख का सामना करना पड़ा। शिव के कमल जैसे चरणों का ध्यान करते हुए उसने 3 साल गुजारे। राजा इंद्रसेन पहले से ही अपने बेटे की मृत्यु के कारण लगभग अपनी इंद्रियों से बेहाल था। उसके अलावा उनके रिश्तेदारों ने उनके सामान्य 7 घटकों वाले क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया। जिस राजा की कोई अन्य संतान नहीं होती थी, उसे उसके शक्तिशाली रिश्तेदारों द्वारा उसके सिंहासन से वंचित कर दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें अपनी पत्नियों के साथ जेल में बंद कर दिया गया था। उनका पुत्र चंद्रागत, जो यमुना के पानी में डूब गया था, नदी की गहराई में गया और उसने सर्प युवतियों को देखा। वे जलीय खेलों में लगे हुए थे। राजकुमार को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर वे उसे नागों के निवास पाताल में ले गए। नाग कन्याओं के नेतृत्व में राजकुमार ने शीघ्रता से अद्भुत सुंदर तक्षक नगर में प्रवेश किया। राजकुमार को वे नगर महेंद्र के निवास के समान दिखाई देने लगा। वे बड़े बड़े रत्नों से निकलने वाली किरणों से प्रकाशित था। वहाँ हीरे से बने सैकड़ों महल थे, जिनके मुख्य द्वार मणिक से बने थे। वे मोतियों के हार से चमकते थे। जमीन को चंद्रकांत स्लैब से पक्का किया गया था और दरवाजे सोने के बने थे। हजारों रत्न जड़ित दीपकों से चमक बढ़ रही थी। वहाँ अपनी सभा के बीच में उन्होंने नागों के राजा तक्षक को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे देखा। उसके सैकड़ों फन चमक रहे थे। वे दिव्य वस्त्र पहने हुए थे। वे इस तरह के साथ शानदार लग रहे थे
अनेक रत्नों से जड़े मुकुट उनकी चमक को बढ़ा रहे थे। अपने फणों में रखे हुए रत्नों से किरणें बिखेरने वाले और स्वयं रत्नों से सुशोभित होने वाले असंख्य उत्कृष्ट नाग हाथ जोड़कर उनकी ओर देख रहे थे। वे सुंदरता, यौवन, मधुरता, मोहक आकर्षण और कामुक चाल से चमकती हुई 1000 नागा युवतियों से घिरा हुआ था। उनके अंग दिव्याभूषणों से चमक रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ था। वे दुनिया के अंत में सर्व विनाशकारी आग की तरह दुर्जय रूप से अजय थे। अपनी तेजस्ता के उसने सूर्य से प्रतिस्पर्धा की। उसे देखते ही साहसी राजकुमार ने सभा भवन में ही उसे प्रणाम किया। फिर वे उठा और श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर खड़ा हो गया। तक्षक की प्रतिभा ने उसकी आंखें चुंधिया दी। मनमोहक राजकुमार को देखकर सर्पों के राजा ने सर्प कन्याओं से पूछा, ये कौन है? ये यहाँ कैसे आया? उन्होंने कहा, संयोगवश वे हमें यमुना के पानी में दिख गया। हम इसका नाम या परिवार नहीं जानते। वे ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने लाया गया है। तब राजकुमार से नेकदिल तक्षक ने पूछा, आप कौन है? किसके बेटे हो? आपकी जन्मभूमि कौन सी है? तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? ये सब बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, पृथ्वी पर निषिद्ध नाम का एक राज्य है। नल नाम का एक प्रसिद्ध राजा इस पर शासन करता था। वे मेधावी राजा दमयंती का तेजस्वी पति था। उससे एक महान पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम इंद्रसेन रखा गया। मैं उनका चंद्रांगत नाम का पुत्र हूँ। शादी के तुरंत बाद मैं अपने ससुर के घर में रह रही थी। मैं यमुना के जल में क्रीड़ा करते समय नीति के अनुसार डूब गया। अब मुझे इन नाग कन्याओं ने तुम्हारे निकट ला दिया है, जिससे मैं तुम्हारे कमल सदृश चरण देख सकूं। मैं धन्य हूँ। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि दयावश आपने मुझे देखा और मुझसे बातचीत की। सूत जी ने कहा, इन उत्तम शांत सुखदायक शब्दों को सुनकर तक्षक को जिज्ञासा हुई और उसने राजकुमार से पूछा, हे राजा के वंश की वंशज, मत डरो, साहसी बनो। सभी देवताओं में से किस देव की आप सदैव पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जिस भगवान को सभी देवों में महादेव के रूप में याद किया जाता है, उन ब्रह्मांड आत्मा शिव उमा के पति की हम पूजा करते हैं। वे महेश्वर हमारी आराधना की योग्य है, जिनके रजस नाम के तेज से प्रजा के स्वामी अर्थात ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उसी से उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की। वे शिव, जिसके अंशों में शाश्वत विष्णु सत्व का दिव्य गुण धारण करते हैं और भूतात्मा के रूप में ब्रह्मांड को बनाए रखने में सक्षम है, हमारी पूजा की जाती है। वे ईश्वर, जिसकी तमसा अंश से रुद्र उत्पन्न हुआ, जो घातक अग्नि के समान है और जो इस ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, वे पूजा की योग्य है। शिव हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का निर्माता है, सभी कारणों का कारण है और सभी तेजस्वी प्रकाशमानों में सबसे बड़ा तेज है। वे शिव हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो बहुत निकट होते हुए भी उन लोगों को दूर दिखाई देता है जिनके मन पापों से प्रभावित है और जिनकी शक्ति असीमित है। वे ब्रह्मांड आत्मा सदाशिव हमारे लिए पूजा करने योग्य हैं, जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश जैसे तत्वों में निवास करते हैं। हम उस शिव की पूजा करते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों का शाश्वत साक्षी है, आत्मा में निष्कलंक के रूप में व्यापक है और जिसकी इच्छा दुनिया को नियंत्रित करती है। वे शिव ही हमारा लक्ष्य है, जिसे एकमात्र एक प्राचीन आदि पुरुष के रूप में बोला जाता है, जो गुणों के विपथन से अछूता है, जिसे कुछ लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं, अन्य लोग तुरैया कहते हैं और अन्य कुशस्थ रहने वाले अचल अपरिवर्तनीय परमात्मा कहते हैं। वे परम शिव हमारे लिए आराधना के योग्य है, जिसे मानसिक क्रियाएं छू नहीं सकती, जिसका परम वास्तविक सत्य समझ से परे है, जिसकी चमक किसी भी सीमा से परे है, जिसका वास्तविक रूप वे नहीं कि प्रकृति का है। नीति नेति व्यक्तिगत आत्माओं के मन और वाणी की गतिविधियाँ, वे शिव ही हमारा लक्ष्य है, जिसकी कृपा प्राप्त करने के बाद अच्छे लोग इंद्र के आकर्षक पद की भी इच्छा नहीं करते और वे समय के चक्र को पार करके और सांसारिक गतिविधियों के बंधन को दूर करके निर्भय होकर विचरण करते हैं। हम सदैव उस शिव की आराधना करते हैं, जिसका मात्र स्मरण पापों से उत्पन्न सभी व्याधियों को तुरंत नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो पुलकस के रूप में पैदा हुए हैं और जिनका वास्तविक स्वरूप श्रुति द्वारा खोजे जाने योग्य है। वे भगवान, जिसके शिखा रतन के रूप में अर्धचंद्र है, हमारा अंतिम लक्ष्य है।
जिसके सर पर दिव्य नदी के एक स्थान बना लिया, जिसका शरीर देवी ब्रह्मांड की माता द्वारा साझा किया जाता है और जिसके कान के छल्ले बने हैं तक्षक और वासुकी द्वारा। वे ईशा जिसने गुणों की रचनाओं पर विजय प्राप्त की, जिसके कमल जैसे पैर पवित्र ग्रंथों के शीर्ष पर शानदार ढंग से राज करते हैं, जिसका रूप योगियों के दिल में हमेशा मौजूद रहता है और जिसकी दिव्य विशेषताएं सभी सिद्धांतों को प्रकाशित करती हैं, उसकी पूजा की जाती है हमारे द्वारा। सूत जी ने कहा। उनकी बातें सुनकर तक्षक मन में प्रसन्न हो गया। महादेव के प्रति उसकी भक्ति जागृत होने पर उसने राजकुमार से कहा, हे प्रतिष्ठित राजा के पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि बालक होते हुए भी तुम शिव के सर्वोच्च सत्य को जानते हो, जो महानतम से भी महान है। यहाँ संसार रत्नों से भरा है। इन लड़कियों की आंखें आकर्षक होती हैं। ये सभी इच्छा फल देने वाले कल्प वृक्ष हैं। इन कुओं के जल में अमृत रस होता है। यहाँ भयानक मृत्यु से कोई भय नहीं, बुढ़ापे और बीमारियों से कोई कष्ट नहीं होता। जैसा चाहे यहाँ खेलो, आप जैसा उचित समझे सभी सुखों का आनंद लो। सर्पों के राजा के ऐसा कहने पर वे विशाल हृदय वाला राजकुमार हाथ जोड़कर श्रद्धा से खड़ा हो गया और प्रसन्न होकर बोला, उचित समय पर मेरी एक पत्नी से शादी हुई थी। मेरी पत्नी नियमित रूप से धार्मिक व्रतों और प्रतिबंधों का पालन करती है। वे सदैव शिव की पूजा में समर्पित रहती है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। निश्चय ही वे मुझे मरा हुआ समझकर बड़े दुख से व्याकुल है। संभवत वे भी मर चुके हैं या सौभाग्य से वे किसी तरह जीवित होने में कामयाब रहे होंगे। इसलिए मुझे यहाँ अपना प्रवास अधिक समय तक नहीं बढ़ाना चाहिए। कृपया मुझे उस दुनिया में वापस ले चलो। जब राजकुमार ने इस प्रकार कहा तो सर्पों के राजा ने उसे इच्छा प्राप्ति वाले दिव्य वृक्षों द्वारा अर्पित किया गया उत्कृष्ट दिव्य भोजन खिलाया। उन्होंने उत्तम गंधों, वस्त्रों, मालाओं तथा दिव्य लक्षणों वाले दिव्य रत्न आभूषणों द्वारा उसे और भी प्रसन्न किया। उन्होंने उसे सभी प्रकार के भोगों से प्रसन्न किया और कहा, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं खुशी से अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। तक्षक ने राजकुमार को एक घोड़ा दिया जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था और जो विभिन्न महाद्वीपों, महासागरों और दुनिया में किसी बाधा के चला जाता था। उन्होंने उसे दिव्य और अलौकिक मूल के आभूषण और कपड़े दिए। सर्प राजा ने उसे एक राक्षस भेंट किया जो उसका सामान ले जाएगा। उसकी सहायता के लिए एक नाग बालक था। ये सब अर्पित करने के बाद तक्षक ने उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा किया। इस प्रकार चंद्रगदा उन सभी समृद्ध उपहारों को अपने साथ ले गया। अपनी इच्छा अनुसार चलने में सक्षम उस घोड़े पर बैठकर वे उन दोनों परिचारकों के साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे नदियों के जल से ऊपर उठ गया और दिव्य घोड़े पर बैठकर सुंदर तटों पर क्रीड़ा करने लगा। उसी समय उसकी दुबली पत्नी, पवित्र पत्नी समंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई स्नान करने के लिए वहां आई। नदी के तट पर उसने राजकुमार को राक्षस, जिसने मानव रूप धारण किया था और नाग का पुत्र था, के साथ क्रीड़ा करते देखा। वे दिव्य रत्नों, दिव्य मालाओं और आभूषणों से सुशोभित था। उनके शरीर की दिव्य सुगंध 10 योजन तक फैली हुई थी। दिव्य घोड़े पर सवार असामान्य रूप और विशेषताओं वाले उस राजकुमार को देखकर वे भयभीत होकर खड़ी हो गई, जैसे कि स्तब्ध हो और उसकी आंखें उस पर टिकी हुई हो। उसे देखते ही राजकुमार को उसकी याद वैसे ही आने लगी जैसे पहले देखी गई थी। हालांकि अब उसके गले में सभी आभूषण नहीं थे, यहाँ तक कि शुभ वैवाहिक धागा, मंगलसूत्र भी नहीं था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके शरीर पर कोई दाग नहीं था। उसकी आंखों में कोई नीला रंग नहीं था। वे दुबली थी और दुख से व्यथित थी। उसे देखते ही वे घोड़े से उतरकर किनारे पर बैठ गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और जब वे बैठी थी तो उससे बात की। हे पवित्र स्त्री, तुम कौन हो? आप किसकी पत्नी हैं और किसकी बेटी? आप इतनी कम उम्र में इस किशोर अवस्था में बाहर भी नहीं असहनीय दुख से इतने व्यथित क्यों हो? इतने प्यार से पूछने पर वे महिला लज्जित होकर आंसू बहाती हुई खड़ी हो गई। वे बोलने में असमर्थ थी तो उसकी महिला साथी ने सब कुछ बोला। ये निषिद्ध के राजा सिमंतनी नाम की पुत्र वधू है। वे चंद्रगदा की महारानी और चित्रवर्मा की बेटी है। भाग्य के अनुसार इसका पति इस महान नदी के पानी में डूब गया। अति वे कन्या विधवा हो गई, दुख के कारण क्षीण हो गई। इस प्रकार उसने अत्यधिक दुख सहन करते हुए 3 वर्ष व्यतीत किए।
आज सोमवार होने के कारण ये यहाँ स्नान के लिए आई है। उसके ससुर महान राजा, उसके शत्रुओं ने उसके राज्य से वंचित कर दिया। उन्हें उनकी पत्नी सहित कैद कर लिया गया और उनके नियंत्रण में रखा गया है। फिर भी वे अपनी शानदार धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करना जारी रखती है। शुद्ध हृदय की महिला बड़ी भक्ति के साथ अंबिका के साथ महेश्वर की पूजा करती है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी सहचरी के माध्यम से उसे सब कुछ सूचित करने के बाद सीमंतनी ने बड़े पवित्र अनुष्ठानों के साथ स्वयं राजकुमार को संबोधित किया। आप कौन है? एक देव, एक राजा या एक सिद्ध, एक गंधर्व या किन्नर? आप सचमुच प्रेम के देवता के समान हैं। आपके ये दोनों प्रचारक कौन है? आपके मेरे बारे में इतने प्यार से पूछने के लिए क्या प्रेरित करता है? हे पराक्रमी, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुमने मुझे कहीं देखा है? आप ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे पहले भी देखा गया हो, जैसे कोई निकट के संबंधी हो। कृपा करके सब कुछ सच सच बताओ। वास्तव में अच्छे लोग सच्चाई को महत्व देते हैं। सूत जी ने कहा। इतना कहने के बाद राजकुमारी आंसुओं से रूंधे गले से बहुत देर तक रोती रही। वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सहेलियां उसके चारों ओर खड़ी हो गई। वे इससे आगे कुछ भी नहीं बोल सकी। अपनी प्रियतमा को दुख पहुंचाने वाली हर बात सुनकर चंद्रागत थोड़ी देर के लिए चुप रहे। स्वयं अत्यधिक दुख से गुजर रहे थे। उसने चतुराई से व्यक्त विभिन्न शब्दों के माध्यम से अपनी प्यारी पत्नी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, वास्तव में हम सिद्ध और देवता हैं जिनमें अपनी इच्छा अनुसार घूमने की क्षमता है। फिर उसने उसे बलपूर्वक अपने पास खींचा और जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो वे झिझकी। उसके पूरे शरीर पर बाल सिरे पर खड़े थे। उसने उसके कान में इस प्रकार कहा, हे उत्कृष्ट रूप वाली महिला, इस दुनिया में कहीं तुम्हारे पति को मैंने देखा है। वे तुम्हारे व्रतों के पालन से प्रसन्न होता है। वे जल्दी आ जाएगा। 2-3 दिन में ही वे तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेगा। मैं आपके पति का दोस्त हूँ और यही बताने यहाँ आया हूँ। इस संबंध में किसी भी संदेह पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। मैं शिव के चरणों से वादा करता हूँ, परंतु इस बात को अपने हृदय में अच्छी तरह से छिपा के रखना। इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना। उसके वचनों को सैकड़ों धाराओं में अमृत के समान बहता हुआ सुनकर वे बार बार निराशा और उत्तेजना से उसकी ओर देखती रहती थी। उसने शहद की तरह मीठे उसके प्यार भरे शब्दों को ध्यान से सुना। उसकी मधुर तिरछी नजरों और सुंदर आकर्षण को ध्यान से देखते हुए उसका शरीर जो उसके हाथ के स्पर्श से रोमांचित हो गया, उसके व्यक्तित्व, स्वर, उम्र और रंग रूप की विशेषताओं पर उसने संदेह किया और सोचा, निश्चय ही ये मेरा पति है। ये कोई और नहीं हो सकता। मेरा हृदय प्रेम से उद्वेलित होकर उससे अनुरक्त हो रहा है। वे परलोक में यहाँ कैसे आ गया? वे ऐसा रूप कैसे धारण कर सकता है? मैं कितनी अभागी हूँ। क्या मेरे भाग्य में अपने खोए हुए पति को देखना लिखा है? क्या ये एक सपना है? नहीं नहीं, ये कोई भ्रम नहीं। क्या ये दुष्ट है? क्या ये पक्ष है, यक्ष है या गंधर्व? ऋषि की पत्नी ने मुझे अत्यंत विपत्ति में होने पर भी इस पवित्र अनुष्ठान को जारी रखने की सलाह दी थी। क्या ये उस पालन का फल है? एक उत्कृष्ट ब्राह्मण ने 10,000 वर्षों तक मेरे दाम्पत्य सुख की भविष्यवाणी की थी। सचमुच क्या उसके वचन सच हुए हैं? ईश्वर के अतिरिक्त इन बातों को कौन जान सकेगा? हर दिन के शुभ संकेत शुभ भविष्य का संकेत देते हैं। यदि पार्वती की कृपा हो तो देहधारियों द्वारा क्या हासिल करना असंभव है? इस प्रकार कुछ देर तक विचार करने के बाद वे सभी शंकाओं से मुक्त हो गई। जब वे शर्म के कारण अपना चेहरा नीचे करके खड़ी थी तो उसने उसके कान में अपना इरादा बता दिया। आइए हम अपने माता पिता के पास चले, जो ये समाचार बताने के लिए दुखी हैं। हे महिला, आपकी जय हो। तुम्हें तुम्हारा पति शीघ्र ही मिल जाएगा। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और उन दोनों को साथ लेकर 3 बार अपने राज्य में पहुंच गया। वे शहर के बाहरी इलाके में बगीचे के पास खड़ा था और नागा के बेटे को अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया, जिन्होंने शाही सिंहासन पर कब्जा किया था। उसने जाकर उन्हें सूचित किया, इंद्रसेन को शीघ्र रिहा कर दिया जाए। चंद्रागत, उनका पुत्र, नागों की दुनिया से आया है। आप जल्द ही बिना किसी हिचकिचाहट के सिंहासन छोड़ सकते हैं। यदि नहीं तो चंद्रगदा के बाण आपकी महत्वपूर्ण सांसें छीन लेंगे। यमुना के जल में गोता लगाते हुए वे तक्षक के महल में गए। उन्हीं की सहायता पाकर वे उस लोक से यहाँ आए हैं। ये विवरण देने वाले शब्द सुनकर शत्रु उत्तेजित हो गए और बोले, बहुत अच्छा। इंद्रसेन को सारी बातें बता गई।
जैसे खोए हुए बेटे की वापसी और अन्य बातें। उन्होंने अपने द्वारा राजगद्दी हासिल करने पर बधाई दी। जैसा कि अपेक्षित था, परिजन अत्यधिक भयभीत हो गए। सभी नागरिक बगीचे में राजकुमार से मिले और राजा को समाचार सुनाया। उन्हें शानदार ढंग से पुरस्कृत किया गया। ये सुनकर कि राजकुमार आ रहा है, राजा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अत्यंत हर्ष के कारण रानी को भी जगत की वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं देती थी। सभी नागरिकों, वृद्ध मंत्रियों, पुजारियों ने उसका स्वागत किया, उसे गले लगाया और राजा के पास ले गए। बड़े उत्सव और धूमधाम के साथ राजकुमार ने महल में प्रवेश किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया और खुशी के आंसू बहाए। एक पल के लिए राजा अपने बेटे को पहचान नहीं सका, जो उसके चरणों में गिर गया था। अपने मंत्रियों के कहने पर उसने किसी प्रकार से उठाया और द्रवित हृदय से उसे गले लगा लिया। राजकुमार ने अपनी माताओं को यथाविधि प्रणाम किया। उन्होंने बड़े हुए स्नेह के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया और गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सभी नागरिकों का विधिवत सम्मान किया। उनके बीच बैठकर उसने अपने साथ जो कुछ भी हुआ अपने पिता को बताया, जैसे कि तक्षक की मित्रता, नागों के राजा द्वारा दिए गए रत्न और अन्य समृद्ध उपहार, उस राक्षस द्वारा लाई गई सभी दिव्य चीजें और उसी तरह की चीजें। अपने पुत्र के जीवन की घटनाओं को देखकर और सुनकर राजा रोमांचित हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी बहू का वैवाहिक सुख महेश्वर को प्रसन्न करके प्राप्त की गई चीज थी। निषद के राजा ने अपने गुप्तचरों और काम करने वाले लड़कों के माध्यम से राजा चित्रवर्मा को ये महान शुभ समाचार सुनाया। अमृत के समान सुखदायक आनंददायक समाचार सुनकर वे उत्साह से उठ बैठा। उन्हें पर्याप्त आर्थिक उपहार देकर वे खुशी से नाचने लगा। खुशी के आंसुओं से भरी आंखों से उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और वैधव्य के चिन्हों को दूर करते हुए उसे आभूषणों से अलंकृत किया। देश के नगरों और गांवों में बड़ा उत्सव और आनंद मनाया गया। सर्वत्र लोगों ने सीमंतनी के पवित्र आचरण की प्रशंसा की। राजा चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के बेटे को आमंत्रित किया और अपनी बेटी को फिर से विवाह के अनुष्ठानों से गुजरने की पेशकश की। तक्षक के निवास से लाए गए आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं से, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ और दुर्गम थे, चंद्रागद ने अपनी पत्नी का श्रृंगार किया। पिघले हुए सोने के समान चमकने वाली दिव्य गंध और चारों ओर 10 योजन तक अपनी सुगंध फैलाने वाली मधुर सुगंध वाली वे शोभायमान लग रही थी। इच्छा फल देने वाले कल्प वृक्ष से निकलने वाले कमल के रंग और तंतुओं से युक्त कभी न मुरझाने वाली माला से सुशोभित वे पतिव्रता महिला और भी अधिक चमक उठी। एक शुभ अवसर पर अपनी पत्नी से दोबारा मिलने के बाद चंद्रागत अपने ससुर से आशीर्वाद और बधाई पाकर अपने शहर वापस चला गया। प्रख्यात राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र को अपने राज्य में स्थापित किया, तपस्या के माध्यम से शिव को प्रसन्न किया और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वालों के लक्ष्य को प्राप्त किया। 10,000 वर्षों तक राजा चंद्रागद ने अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ विभिन्न सांसारिक सुखों का आनंद लिया। उसने 8 बेटों और एक खूबसूरती बेटी को जन्म दिया। महेश्वर की पूजा करते हुए सीमंतनी अपने पति के साथ खेलती थी। सोमवार के व्रत के कारण दाम्पत्य सुख दिन ब दिन बढ़ता गया। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।